श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से बढ़े कोरोना के मामले पर चिंता जाहिर की। साथ ही श्रम मंत्री ने कहा कि सभी मजदूरों को वापस लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो पहला तो है कि भाई कोरोना 20 महामारी है और देश और प्रदेश पूरा चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो प्रवासी मजदूरों का कैसे घर वापसी हो, कैसे उनका रखा जाए, उनके परिजनों के खाने के सामग्री है या नहीं है, इस सब विषय पर चिंता भारत सरकार को। लोहनगरी जमशेदपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहर के मुख्य चौक पर एसपी के निर्देश पर वाहनों की जांच की जा रही है। डीएसपी खुद चौक चौराहे पर खड़े होकर जांच में जुटी है। प्रशासन दूसरे जिलों से आने वाले वैसे वाहनों पर नजर बनाए हुए है जो बिना पास के चल रहे हैं। कोरोना वायरस को दृष्टिगत करते हुए, लॉकडाउन को दृष्टिगत करते हुए चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। उस पर ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो बिना काम से बाहर निकले हुए, उस पर सरकार के द्वारा जो भी नियम है उसके तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोगों के द्वारा लगभग 20 से 25 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके पास बिना पास के वो घर से निकले हैं। ऐसे लोगों के ऊपर थाना ले जाया गया है और उन लोगों के जो ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में 24 घंटे के अंदर जिले में 3 और संक्रमित मरीज मिले हैं और इस प्रकार 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 हो गया है। गुरुवार की रात 8 मरीज मिले थे। सिविल सर्जन ने बताया कि कटकम दाग और कटकम सांडी की 2 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। 11 तारीख को इनका सीजरियन हुआ था। तो उसके बाद से इनको 5वें दिन इनको भेज दिया जाता है। पहले ले लिया गया स्वाब थोड़ा सा लेट आया, इसीलिए ऐसा हुआ। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने करोड़ों की ठगी मामले में 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,20,000 नकद सहित 29 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 53 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। देवघर एसपी ने बताया कि 11 मई को इस बारे में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एक टीम बनाकर कार्रवाई की गई। कांड रिपोर्ट कराया गया था देवघर के साइबर थाना में कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट जगहों पर कई कस्टमर्स को बल्क एसएमएस भेजे गए थे जिसमें उनको केवाईसी अपडेट करने की मांग की गई थी। उसमें फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल नंबर भी दिया गया था जिस पर कॉल करने पर कई कस्टमर्स के पैसे ड्यूप हो गए। वो पैसे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा थे। तो उस आधार पर यहाँ साइबर थाने में भी एक कांड दर्ज किया गया और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने लगातार छापामारी करके और टेक्निकल सेल की सहायता से पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो सब देवघर के ही निवासी थे, थाना करों के। सरकारी योजनाओं पर अगर सबका हक है तो फिर ये हक पूर्वी सिंहभूम के उन सबर परिवारों को क्यों नहीं मिल रहा, जिनके लिए हर सुबह भूख की चिंता के साथ शुरू होती है और शाम कल की उम्मीदों के साथ खत्म हो जाती है। प्रदेश में सबर परिवारों के लिए जिंदगी तो शुरुआत से ही एक जंग रही है, लेकिन कोरोना काल में अन्न का एक एक दाना भी इन्हें मयसर नहीं हो पा रहा। ये तस्वीर है पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के आमडांग भड़ारू सबर बस्ती की, जहां रहने वाले 6 सबर परिवारों के लिए अनाज से जुड़ी तमाम योजनाएं किसी कोरी कहानियों से ज्यादा नहीं। गुरुवारी सबर बताती है कि कोरोना बंदी की शुरुआत में एक परिवार को सिर्फ 10 किलो चावल मिला था, बस वही आखिरी था। চাল দিছিল সেই 10 কিলো আর একবার খাবার দিছিল আর নেই, তাহলে এখন আমরা কি খাবো? আমরা অসুবিধায় পড়ে আছি। আমরা বাঁচবো না মারা যাব, না খাই মরবো না খাই মরবো। नियमों के मुताबिक हर सबर परिवार को हर माह 35 किलो सरकारी अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन ना तो इन परिवारों के पास कोई राशन कार्ड है और ना ही बिजली पानी जैसी कोई दूसरी सुविधा इनके दरवाजे तक पहुंच पाई है। प्यास बुझाने के लिए बस्ती के पास ही बरसाती नाले का एक कुआं है, तो खाने के लिए इस कोरोना काल में कभी कभार मिल जाने वाली केंचुआ मछली। ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना रास्ता का व्यवस्था है। पानी ये लोग नैये से पीता है और आने जाने का भी बहुत तकलीफ। कोई बीमार रहता तो मतलब बरसात के टाइम में खटिया से ढो के ले जाना पड़ता है। काले संपर्क करने का काम करेंगे और विभागीय प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों से बात करके उसको कार्ड भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और अनाज भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। भंडारू सबर बस्ती तक पहुंचने के लिए खेतों के कच्चे रास्तों से ही गुजरना पड़ता है,
लिहाजा बीमार होने की स्थिति में खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। संक्रमण काल में जब न्यूज 18 की टीम इन सबर परिवारों के पास पहुंची तो भूख और प्यास से परेशान इन परिवारों ने एक ही संदेश भेजा कि जरा सरकारी योजनाओं को हमारी झोपड़ी का भी पता बता दो। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रबंधन